कुछ खाने सिर्फ पेट नहीं भरते, वे बचपन की यादें भी ताज़ा कर देते हैं और आलू का पराठा उन्हीं स्वादों में से एक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लौट आए हैं फिर एक टेस्टी रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं पालक वाले आलू के पराठे। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म आलू के पराठे और इसी के साथ एक कप चाय, इससे बेहतर शुरुआत क्या ही हो सकती है। वैसे तो हर घर में आलू के पराठों का स्वाद अलग अलग होता है, क्योंकि हर घर में माँ और दादी के मसाले का स्वाद भी अलग अलग होता है। हमारे आटे का डो लगभग तैयार हो गया है, इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और फिर हम आलू उबालेंगे। हमारा आलू भी लगभग उबल रहा है और हम अब मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने डाला है प्याज, अदरक, लहसुन, खड़े मसाले कुछ, उन्हें पीस लिया है। फिर पालक का भी पेस्ट बना लेंगे जो हमने पीस लिया, और फिर हम रखेंगे गैस पर कढ़ाई गर्म होने पर डालेंगे उसमें तेल, जो कि ज़्यादा नहीं डालना है और ना ही कम डालना है। इतने कि आपके मसाले भून जाए अच्छे से, और तेल गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे हम इसमें हल्की सी राई, हल्का सा हींग और क्या बोलते हैं जीरा। मेरे पास हींग नहीं था इसलिए मैंने हींग ऐड नहीं किया। और फिर हम डालेंगे मसाला जो हमने पीस के रखा था। मुझे तीखा पसंद है और इसलिए एक्स्ट्रा मिर्ची ऐड करने की वजह से मसाला हरा दिख रहा है, कोई नहीं, हल्का सा पानी ऐड करेंगे और फिर हम इसे अच्छे से चलाएँगे। याद रखें, आप मसाला हमेशा कोई भी सब्ज़ी बनाएँ या कुछ भी बनाएँ मीडियम फ्लेम पर ही पकाएँ, क्योंकि हाई फ्लेम पर आपका मसाला जल सकता है और इससे सब्ज़ी का स्वाद ख़राब हो सकता है। इसे अच्छे से चलाएं, क्योंकि प्याज है तो लगने के चांसेस हो सकते हैं। इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर चलाते रहें और थोड़ी देर में जब हमारा प्याज यानी मसाला लाल हो जाए तो इसमें हम डालेंगे हल्दी, मसाला और गरम मसाला। आपके पास गरम मसाला है तो डाल सकते हैं, मुझे गरम मसाला पसंद नहीं और शायद मेरे पास था भी नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। कोई नहीं, आपका मसाला तब थोड़ी देर में तेल छोड़ने लगे तो समझिए आपका मसाला हो चुका है। और इसके थोड़ी देर बाद ही आप मैश किए हुए आलू डाल दीजिए, जो आपने मैश किए हुए थे। मैंने मैश किए थे इसलिए मैंने डाल दिया। अब इसे अच्छे से चलाएंगे, लेकिन फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखनी है, बिकॉज़ मैं हाई फ्लेम पर बहुत कम चीज़ें ही पकाता हूँ। इसे अच्छे से चलाएं और अब फ्लेम हाई कर दें, क्योंकि इसे अच्छे से पकाना है। थोड़ी देर बाद ही इसमें पालक का पेस्ट जो हमने पीस के रखी थी उसको ऐड कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। अभी आलू हमारा थोड़ा गीला हो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन बराबर अपने पुराने अवतार में आ जाएगा। तो हम इसे अच्छे से चलाएंगे हाई फ्लेम पर, और याद रखें इसे चलाते रहें वरना लग सकता है और आपके आलू जल सकते हैं। इसे अच्छे से चलाते रहें और धीरे धीरे ये पुराने अवतार में वापस आ रहा है। हम इसे अच्छे से चलाएंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। याद रखें आलू के पराठे में हल्का नमक एक्स्ट्रा ही ऐड करें और इसे ठंडा होने के बाद साइड में रख देंगे। हमारा पराठे का फिलिंग तैयार है। वैसे आलू का पराठा सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि भारतीय परिवारों की यादों का हिस्सा है। ट्रैवल करना हो या फिर बच्चों को टिफ़िन देना हो, आलू का पराठा हमेशा भरोसेमंद साथी रहा है। खैर, हम गोल गोल लोइयाँ बना लेंगे। याद रखें लोइयाँ मीडियम हो, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, लेकिन इतनी बड़ी होनी चाहिए लाइक आपका आलू का पराठा फटे ना। इसी तरह हम गोल गोल लोइयाँ बना लेंगे और हम इसे गोल आकार देते हुए इस पर फिलिंग ऐड करेंगे जो हमने ठंडी कर रखी थी। याद रखें फिलिंग भी ज़्यादा ना भरें, मीडियम भरें, और ज़्यादा ना ही कम ना ही ज़्यादा। खैर, इसे हम अच्छे से चारों तरफ से पैक करेंगे गोल गोल घुमाकर। और ये आइडिया पता है मेरी मम्मी ने दिया था, बिकॉज़ हमारे यहाँ दाल वाली पूड़ी बनती है तो इसी तरह भरा जाता है। तो हम इसे चारों तरफ से पैक कर देंगे, फिर हल्के हाथ से इसे दबाएंगे और फिर हल्के हाथ से दबाने के बाद इसे चारों तरफ से बराबर करेंगे, ताकि आलू का पराठा में आलू सब तरफ फैल जाए। और फिर इसमें हम पैथन लगाकर इसे अच्छे से बेलेंगे। याद रखें पैथन आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप मैदा का पैथन ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मैदा नहीं था इसलिए मैंने आटे का पैथन यूज़ किया। और आलू के पराठे मेरे फट रहे थे, जो कि नॉर्मल सी बात है, सभी के फटते ही हैं, तो मैंने पैथन थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया। इसी तरह मैं आलू के पराठे अपने बेल के रख लूँगा। कोई नहीं, मेरे आलू के पराठे फट रहे थे, लेकिन यह नॉर्मल सी बात है। जो आलू के पराठे बनाते होंगे उनको पता होगा कि अगर आप 10 बनाते हैं तो उनमें से 3-4 वेस्ट जाते ही हैं। बट कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है कि पूरा फट जाता है, बराबर रहता है। तो कोई नहीं, हम तवा गरम करके इसमें आलू के पराठे रखेंगे। ये हमारा आलू का पराठा नीचे से हल्का चिपक गया था तो मैंने तेल लगाकर छुड़ाया। हम धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे, नहीं तो जल सकता है हमारा आलू का पराठा। हम इस पे तेल लगा के अच्छे से दोनों तरफ से सेकेंगे। याद रखें आलू का पराठा आपका किसी भी तरह से कच्चा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए आप सभी तरफ इसे अच्छे से पकाएं। लेकिन याद रखें हाई फ्लेम पर नहीं, जल सकता है, मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं और तेल सभी तरफ अच्छे से लगाएं। हाँ, आप चाहे तो मक्खन ऐड कर सकते हैं, बट हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ज़्यादातर तो तेल का ही पराठा बनता है, क्योंकि हम खैर समझते होंगे मिडिल क्लास फैमिली वाले।
हमारे लिए तेल का पराठा ही काफ़ी है। हमारा पराठा लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम दूसरा पराठा डालेंगे जो कि लगभग हमारा तैयार है। जैसे कहते हैं आलू का पराठा मक्खन बिना अधूरा है, लेकिन हमारे लिए तेल काफ़ी है। लेकिन हाँ, दही और अचार वाव, और स्पेशली मिर्ची और आम का अचार मज़ा ही आ जाता है। मिर्ची और आम का अचार और दही के साथ आलू का पराठा खाना किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, द हंग्री लेंस। हम इसे अच्छे से पकाएंगे। याद रखें, एक तरफ आलू का पराठा पकाने के बाद हल्की चींटियाँ पड़ जाएं, उसके बाद हम तेल लगाएंगे। कच्चे आलू के पराठे पे तेल नहीं लगाना है, वरना इसका स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। इसे अच्छे से तेल लगाकर हम अच्छे से सेकेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप इसमें चिमटे का, चाट वाली कड़छी, मतलब किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे। और हमारे आलू के पराठे लगभग घिसा रहे हैं और हम तैयार करेंगे। याद रखें, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो फ़ोन अपना हल्का दूर ही रखें, क्योंकि धुआं की वजह से आपका कैमरा ब्लर हो सकता है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और बड़े ध्यान से हम अपने आलू के पराठे सेकेंगे और चारों तरफ से सेक लेंगे, क्योंकि किसी भी तरफ से कच्चा नहीं होना चाहिए। और इस बीच मेरे कुछ आलू के पराठे नुकसान तो नहीं हुए कह सकते, लेकिन हल्के हल्के फट गए साइड में। कोई नहीं, हमें खाना ही है। बाकी जो कुछ भी था ठीक ही है। नेक्स्ट टाइम से मैं भी ध्यान रखूँगा। कुछ चीज़ें मैंने सीखी आलू के पराठे बनाते हुए, कुछ गलतियाँ मेरे से हुई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और नॉर्मल सी बात है, जो खाना बनाता है तो कुछ ना कुछ गलतियाँ ही होती हैं। स्पेशली आलू के पराठे के साथ फीलिंग ना फटे, ऐसा हो सकता है भला? तो मेरे साथ भी बस वही हुआ जो नॉर्मल सभी के साथ होता है। ये पराठा भी हमारा लगभग तैयार है। वैसे क्या आप जानते हैं, आलू के पराठे का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना हमारे नॉर्मल पराठे का है, जो हमेशा से ही भारतीय परिवारों की रसोइयों का हिस्सा रहा है। लेकिन आलू का पराठा 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों के माध्यम से आया था। धीरे धीरे आलू भारतीय रसोइयों में इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया कि लोगों ने इसे आलू के पराठे में भरना शुरू कर दिया, और फिर यह पंजाब से पूरे भारत में और भारत से अलग अलग देशों में भी फैलने लगा। और आज आलू का पराठा हर घर में, हर देश में अपनी जगह बना चुका है। और भारत में तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां आलू का पराठा कभी बना ना हो, तो यह तो नॉर्मल है। खैर, हमारे आलू के पराठे लगभग तैयार हो गए हैं। उनमें से कुछ टूटे फूटे या फिर उनकी फीलिंग ख़राब हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुआ और खाने लायक है, कसम से बता रहा हूँ। टेस्ट में, देखने में ऐसा लग रहा है कि बस अभी बनाना बंद करके खाना शुरू कर दूं, लेकिन क्या करूं। याद रखिए दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारे इंस्टा पेज को ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मुस्कुराते रहिए, अच्छा खाइए, प्यार से खिलाइए। नमस्कार। और आप लोगों के लिए थाली लग चुकी है, अब तो मैं खाने जा रहा हूँ। आप लोग भी बनाकर ज़रूर खाना और बताना कैसा लगा।